हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 9.3 का द्विघात करनी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में मैंने 9.2 का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ताकि आपको 9.3 अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, m प्लस 1/m इक्वल्स टू √3 हो तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर एवं m क्यूब प्लस 1/m क्यूब का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या है, m प्लस 1/m का मान दिया हुआ है। ठीक है, √3 और लिखा क्या है, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये सब ना रूल पे सॉल्व होता है। क्या होता है, रूल्स पे सॉल्व होता है। अब रूल पे सॉल्व कैसे होगा, जैसे कि ये क्या है, ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। सेम टू सेम इसी तरह से, और अब देखिए इसके बाद वाला का फॉर्मूला जो है a क्यूब बी क्यूब, इसको मान लेंगे m क्यूब 1/m क्यूब लिखा हुआ है ना, यानी a क्यूब प्लस p क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हम लोग को यही फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है। अगर देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, तो हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर में प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम लोग ये वाला माइनस का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन है इसको हम लोग को लिखना है। क्वेश्चन है m स्क्वायर, एक नंबर देखिए, ठीक है, प्लस 1/m स्क्वायर, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको हम लोग माने a, इसको माने हैं b। ठीक है, सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, m प्लस 1/m का होल स्क्वायर, इसका मान कितना है, √3 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, √3 मान बैठा देंगे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद माइनस देंगे, फिर 2 का 2 लिख देंगे। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, m ऊपर में है, m नीचे में है। जब ऊपर नीचे रहता है और ये क्या गुना में है, तो गुना में रहने के बाद क्या होता है, ऊपर नीचे आपस में कट जाता है, जिसके कारण क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। अब बराबर देंगे, m क्या है ये, m नहीं, अब m सब हट गया, m का कंसेप्ट खत्म। अब क्या बच गया, √3। √3 का स्क्वायर क्या आ गया, √3 का स्क्वायर आ गया हम लोग का 3, क्योंकि रूट का एक ही जैसा होने से हट जाता है। अब अगर 3 लिख दिए तो यहाँ -2, ये ऑलरेडी था, तो 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, पहला का आंसर कंप्लीट। अब हम लोग क्या करना है, दूसरा वाला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का m क्यूब प्लस 1/m क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a, इसको a और b मानेंगे तो हम लिखेंगे क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी m प्लस 1/m का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3ab है, यानी माइनस 3 इंटू m इंटू 1/m। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करके a प्लस बी यानी m प्लस 1/m। ठीक है, इतना हम लोग क्या करना है, लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग खाली मान बैठाना है और आंसर लिख देंगे। m प्लस 1/m का मान क्या है, √3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 का 3 लिख देंगे। अब देखिए ये वाला m और ये वाला m खत्म, क्लियर, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। m प्लस 1/m का मान कितना है, √3 बैठा दिए। अब ध्यान से देखिए क्या है, √3 का क्यूब, जब √3 का स्क्वायर होता था तब 1/3 होता था, लेकिन जब √3 का क्यूब होगा तब वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, मतलब 3√3 हो जाएगा। कैसे 3√3 होगा, चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर रहा √3 गुना √3 गुना √3, यही होगा ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर है, यानी 3 बार √3, 3 बार यानी 2 बार √3 होने से 1 बार 3 हो जाएगा, और √3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 बाहर बच गया और ये √3 यहाँ लिखा गया, इसलिए आंसर क्या आ गया, 3√3, यानी √3 का क्यूब क्या हो गया, 3√3, और माइनस में 3√3 ऑलरेडी था। ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट गया, तो कितना आ गया हम लोग का, 0 हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब समझ में आया होगा आप लोग को।
देखिए बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। और हाँ, इस वाले मैथ्स में आप लोग को रूल का याद होना जरूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 + √3/5 -√3 -5 √5 -√3 बटा √5 प्लस √3 बराबर 2√15 होता है। मतलब एलएचएस बराबर एलएचएस हम लोग को प्रूव करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन को जैसा वैसा लिख देंगे, LHS लिख के उसके बाद √5 प्लस √3 बटा √5 -√3 -√5 √3, ठीक है। यहाँ पर √5 प्लस √3 इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसे दाग खींचेंगे, ये दोनों का लसअप आ जाएगा हम लोग का नीचे वाला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √5 -√3 ब्रैकेट में, और यहाँ √5 प्लस √3, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से √5 और √3 जो माइनस में था उससे माइनस वाला कट गया, इससे ये कट गया, तो हम लोग का ये बच गया। अब तो क्या करना है, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी √5 प्लस √3 ब्रैकेट में √5 प्लस √3, ठीक है। माइनस देंगे, माइनस देने के बाद हम लोग का यहाँ √5 -3 रूट लिखा था, यहाँ लिख देंगे √5 -√3, ठीक है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए प्लस वाला से प्लस कट गया, तो हम लोग का ये बच गया, तो इसको यहाँ पर हम लोग को लिख देना √5 -√3 ब्रैकेट क्लोज। अब बराबर देंगे, अब इसको क्या करना है, हम लोग को गुना करना। क्या करना है, आपस में इसको हम लोग को गुना करके देना है, तुरंत निकल जाएगा आंसर। करते हैं, √5 को √5 से करेंगे तो 5 आएगा, √5 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस √15, ठीक है। फिर √3 को √5 से करेंगे प्लस √15, फिर √3 को √3 से करेंगे तो प्लस 3, ये ब्रैकेट में आ गया। माइनस देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, √5 को √5 से करेंगे तो 5, √5 को 3 से करेंगे तो √15, √3 को √5 से करेंगे तो माइनस √15 इसका भी, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और √3 गुना हो गया, हो जाएगा कितना, प्लस √3 बटा, अब ये देखिए ऑलरेडी a प्लस बी a माइनस बी है, यानी a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर देंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जैसा वैसा लिख देंगे, ये माइनस अंदर गुना करके उसका जो कटेगा उसको हम लोग को फटाफट काट लेना है, ठीक है। तो लिखते हैं 5 प्लस √15 प्लस √15 प्लस 3 -5 माइनस माइनस प्लस √15 माइनस माइनस प्लस √15 और माइनस प्लस -3, ठीक है। बाई में देखिए √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर माइनस देखिए 3, ठीक है। अब बराबर देंगे, अब ध्यान से देखिए 5 प्लस में 5 माइनस में खत्म, 3 प्लस में 3 माइनस में आंसर खत्म। अब देखिए √15 √15 √15 √15 4 को √15 है, तो हम लोग आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4√15, ठीक है। और बाय में कितना हो गया हम लोग का, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है, जिसके कारण 2 से 4 जल जाएगा तो 2 बच गया, तो आंसर कितना आ गया, 2√15 आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। यहाँ 2√15, यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर में 2√15 हम लोग को प्रमाणित करना था, इसलिए LHS = RHS प्रमाणित, ठीक है। LHS = RHS हो गया हम लोग का प्रमाणित। आई होप समझ में आ रहा हो आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 का 1, 2 का a हम लोग का है, देखिए 2 बटा √3 जो है उसका फिर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है इस वाले में, देखिए यहाँ से √2 बटा √3 हम लोग का इसमें पहले ही कॉमन है, ठीक है। इस क्वेश्चन वाले में हम लोग का दोनों में देखिए √2 बटा √3 हम लोग का क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, √2 बटा √3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 2 प्लस √3 बटा √3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस √3 बटा √3 माइनस 1, ठीक है। ये करना आप लोग का है। आप बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, इसको आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो वैसा भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी करने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करने से क्या होगा, हम लोग को मल्टीप्लीकेशन का जो पहला रहता है वो हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, उसको वो लाइन को हम लोग स्किप करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब बराबर देंगे, √2/√3 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लसप्पा ले लेते हैं। क्या करते हैं, लसप्पा। इसका और इसका लसप्पा क्या होगा, √3+1 और √3-1। ठीक है, √3+1 से √3+1 चला जाएगा तो हम लोग क्या बच जाएगा, 2 + √3 और यहाँ बच जाएगा √3-1। सेम टू सेम √3-1 से √3-1 चला जाएगा तो हम लोग के ऊपर में जो है वो पहले लिखेंगे 2 - √3 और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा √3+1। ये हो जाएगा हम लोग का ब्रैकेट क्लोज। बराबर देंगे √2/√3। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में हम लोग को गुना करना है। देखिए 2 से √3 को गुना करेंगे तो 2√3, 2 से 1 को करेंगे तो -2, √3 को गुना करेंगे तो +3। ठीक है, √3 और 1 को करेंगे तो -√3। क्लियर। इसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, माइनस देंगे, ब्रैकेट फिर स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 को गुना, √3 को गुना करेंगे तो 2√3, 2 से 1 को करेंगे तो हम लोग का बचेगा +2, √3 को √3 से गुना करेंगे तो -√3 और सॉरी -√3, √3 गुना हो जाएगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक है, और √3 को 1 से गुना कर देंगे तो -√3 ऑलरेडी बचेगा। इसमें सिर्फ हम लोग का 3 बचेगा और इसमें -√3 बचेगा। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और बाय में हम लोग का बचेगा कितना, देखिए a + b a - b यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब बाय में हम लोग लिखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आगे √2/√3 लिखा हुआ है ना, इसको हम इसी को हम लोग को रिपीट करके लिख देना है। अब ब्रैकेट हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, इसके बाद करेंगे हम लोग, अब आगे करेंगे हम लोग, देखिए 2√3 जैसा वैसा ही लिख देना हम लोग, कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, -√3 माइनस, अब क्या करना है, जो माइनस से क्या करना है ना, इस सबको अंदर से गुना कर देना है। देखिए प्लस में माइनस हो जाएगा, -2√3, ये हो जाएगा हम लोग का -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और माइनस माइनस +√3। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हटा देंगे। √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 और 1 का स्क्वायर, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ वो लिख देंगे। बराबर देंगे √2/√3 जैसा लिखा हुआ इसको कर देंगे। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ पर जो कटेगा ना उसको आपस में हम लोग को क्या करना है, काट देना है। देखिए 2√3 प्लस में, 2√3 माइनस में, है ना, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस खत्म। ठीक है, √3 माइनस में, √3 प्लस में, ये वाला भी आपस में खत्म। हम लोग क्या बच गया, -2 +3 यानी इसको हम लोग ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या बचेगा, देखिए 3 और 3 प्लस हो जाएगा यानी 6, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे √2/√3 लिखा हुआ है, 6 में से 4 गया तो कितना बच गया हम लोग का, 2, और नीचे में ऑलरेडी 2 था। ठीक है, तब 2 और 2 क्या हो गया, कट गया, तो हम लोग क्या बच गया, √2/√3 बच गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, तो ये बहुत आसान है, जितना इजी समझिएगा उतना इजी ही आप लोग का बनेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन जो होते हैं ना, क्या बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, तीनों का एलसीएम लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे बहुत सारा टाइम वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, एलसीएम नहीं लेना है, सबसे इजी प्रोसेस है 1 2 3, इसको मान लीजिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, पद के रूप में, मतलब एक एक पार्ट के रूप में अलग अलग कर लीजिए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रथम पद, ठीक है, या फिर प्रथम भाग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, प्रथम पद लिखिए या प्रथम भाग लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, प्रथम भाग क्या है, 3√7/√5 प्लस √2। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग पीछे में किए थे क्या, 3√7 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, √5 प्लस √2 है। इसी को हम लोग क्या करना है, ब्रैकेट ले लेना, इसको हर में जो करनी है ना, इसको हम लोग हटा देना। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, जो चीज लिखा रहा है उसी नंबर को रिपीट करके सिर्फ माइनस से लिख देना है। ठीक है, यहाँ प्लस में, इसको हम लोग को माइनस में लिख देना है। जो चीज यहाँ लिखेंगे सेम टू सेम ऊपर भी उसी से लिख देना है। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, इक्वल्स टू देना है, बाय में करना है। ध्यान से देखिए, a + b a - b है ना, यानी √5 का स्क्वायर हो गया, a - √2 का स्क्वायर हो गया।
ठीक है, देखिए बहुत आसान है, सिर्फ इजी स्टेप्स प्रोसेस करना है, फिर इसको आपस में गुना करना है 3 से। ठीक है, 3 क्या करते हैं हम लोग, √7 को ही हम लोग सिर्फ गुना करते हैं, 3 को हम लोग बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, 3 को क्या करते हैं, सिर्फ बाहर रहने देते हैं। √7 और 5 को गुना करेंगे तो √35। ठीक है, और फिर 7 और 2 को गुना करेंगे √14, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। उसके बाद देखिए 3 बाहर ही रहेगा, उसके बाद √35 माइनस √14, ब्रैकेट क्लोज, बाय में देंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या, इसके बाद लिखेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो गया 5, और √2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 2। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का √35 और माइनस √14, और बाय में ऑलरेडी 3 में से 2 गया तो हम लोग का कितना हो गया, 5 में से 2 गया तो हम लोग का 3 बच गया, 3 से 3 फिर कट गया तो क्या बच गया, √35 और √14 बच गया। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे √35 और माइनस √14 अलग करके लिख लेंगे। ये हो गया हम लोग का पहला भाग का आंसर, ये वाला निकला। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग दूसरा भाग का निकालेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा भाग। ठीक है, दूसरा भाग लिख के क्वेश्चन जो है वही वाला रिपीट कर देंगे। ठीक है, 5√5 बटा √2 प्लस √7। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको वही सेम टू सेम प्रोसेस करना है। 5√5 लिखा हुआ है, ये √2 प्लस √7 है। ठीक है, √2 प्लस √7 लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर √2 माइनस √7, सेम टू सेम नंबर आगे लिख देना है। इसके बाद हम लोग को फटाफट यहाँ पे गुना कर देना है। ठीक है, इसके बाद बराबर देंगे, बराबर देने के बाद हम लोग का क्या आएगा, इसको हम लोग को आपस में गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। सिर्फ 5 को हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर वाला है उसको बाहर ही रखिएगा, बाकी अंदर वालों को कोशिश करिएगा गुना कर देने के बाद, जिसके कारण आंसर तुरंत निकल जाए। ठीक है, 5 को बाहर रख देंगे तो क्या बचेगा, 5 दूनी √10 और 5 सते माइनस √35। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बाय में देंगे √2 प्लस √2 माइनस। ठीक है, मतलब प्लस में है √2 प्लस में और 7 रूट है, मतलब √2 प्लस √7, √2 माइनस √7। अब अगर ये दोनों है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सूत्र में बैठा देंगे, a प्लस बी a माइनस बी से, यानी √2 का स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे लिख देंगे 5 यहाँ लिख देंगे, और √10 माइनस √35। ठीक है, बाय में लिख के √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे स्टेप में, इसके बाद हम लोग स्टेप यहाँ पे देंगे। देखिए 5 को 5 बाहर ही रहने देंगे, उसके बाद √10 माइनस √35, 2 में से 7 गया तो -5 बचा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में सिंबल में जो बड़ा होता है उसको हम लोग को लिखना पड़ता है, तो हम लोग -5 से +5 कट गया, तो जिसके कारण क्या हो गया, माइनस हम लोग का आगे बचा। क्या बचा, माइनस आगे बच गया, यानी माइनस √10 ब्रैकेट में माइनस √35। ठीक है, अब जब ब्रैकेट अगर आगे माइनस में है तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हम लोग का ये जो माइनस फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग को अंदर घुसा देंगे, यानी कि √35 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस √10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर अंदर गुना कर देंगे तो माइनस √10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस √35 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, दूसरा भाग का भी हम लोग का आंसर निकल गया। अब हम लोग क्या करना है, तीसरा भाग का आंसर यहाँ लिखना है। ठीक है, तीसरा भाग क्या लिखेंगे, तीसरा भाग, तीसरा भाग क्या है, क्या 2√2 बटा √7 प्लस √5, सेम टू सेम लिख देंगे, 2√2 बटा √7 प्लस √5। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी क्या करना है, ऊपर नीचे इसको गुना करना है, √7 माइनस √5 से, और यहाँ भी √7 माइनस √5 से। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करना, बराबर देना है, ये वाला आपस में गुना करके 2 बाहर रहने देंगे, 7 दूनी रूट कितना हो गया 14, और कितना हो गया ये वाला 5 दूनी 10। क्लियर। इसके बाद √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, बराबर देंगे, ये 2√14 माइनस √10 ब्रैकेट में रहने दिए, ये कितना हो गया 7 माइनस 5। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा,
ये क्या हो गया, 2√14 माइनस √10 बाय 7 में से 5 गया तो कितना बच गया, 2। जिसके कारण क्या हो गया, ये 2 से ये 2 भी कट गया, तो हम लोग कितना बच गया, √14 माइनस √10। अब देखिए क्या हो गया, ये जो तीनों का निकला, पहला का निकला ये, दूसरा का निकला ये, तीसरा का निकला ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, चलिए मैं यहाँ पे आपको लोग इस पेज में आप लोग को अच्छा से करके दिखा देता हूँ। वेट, हाँ, ये क्वेश्चन जब हम लोग कहा तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, तीनों भागों से, ठीक है, तीनों भागों से या फिर प्रदत्त, ठीक है, प्रदत्त ऐसा करके आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग ब्रैकेट में मान लीजिए, कितना है, √35 माइनस √14 है ना, यहाँ पे लिखेंगे √35 माइनस √14 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, बीच में स्पेस दे दीजिएगा, क्यों स्पेस दे रहा हूँ बता दूंगा। कितना लिखा है, √35 माइनस √10, दूसरा का है √35 माइनस √10, फिर थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पर क्या लिखा हो, √14 माइनस √10, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, यहाँ देखिए इस वाले से क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर क्या है, पहला वाला कुछ नहीं है, दूसरा वाला के पहले माइनस है, दूसरा वाला का पहले क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस देना, तीसरा वाले के पहले प्लस है, तीसरा वाला के पहले हम लोग को प्लस देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, बराबर देंगे, कितना लिखा है, √35 माइनस √14 माइनस √35 माइनस माइनस प्लस √10, ठीक है, प्लस √14 माइनस √10, ठीक है। जो था हम लोग प्लस माइनस में आप लोगों को गुना होता है, हम लोग गुना करके आंसर निकाल देंगे। अब बराबर देंगे, देखिए √35 प्लस में √35 माइनस में कट गया, √14 माइनस में √14 प्लस में कट गया, √10 प्लस में √10 माइनस में कट गया, तो हम लोग क्या बच गया, सिर्फ 0। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। देखिए बहुत ईजी है, जितना आसानी से बनाइएगा तुरंत आसानी से निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी भी देखिए पूरा पिछले क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, तो इसको भी आप लोग पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं, और बाद बाकी ये वाले मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, और अगर आप लोग आगे बना पाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।